दोस्तों आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इस टाइम चल रहा है अप्रैल का महीना। अप्रैल के महीने में कौन कौन सी सब्जियों का चयन करें जो हमारी जैसे सरसों, मसूर, चना, गेहूं कटाई के बाद अगर हम बुआई कर रहे हैं तो कम से कम लागत में अच्छी प्रॉफिट हो या फिर अधिक लागत में अच्छी प्रॉफिट हो। तो आज हम 5 से 6 ऐसी सब्जियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका आप चयन कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छे और बेहतरीन पैसे कमा सकते हैं। बस आपको कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान देना है। जैसे इस टाइम जो हमारी सब्जियां जैसे हमारी जनवरी फरवरी में बुआई हुई थी, जैसे हमारा भिंडी, तरोई, नेनुआ, कद्दू, लौकी या फिर मिर्ची या फिर टिंडे, इन सभी सब्जियों को इस टाइम मार्केट में आ रहा है। लेकिन आगे चल के जो हमारा बरसात का मौसम, जैसे हमारा जून में बरसात का मौसम स्टार्ट होगा, सारी सब्जियां गलनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि ज़्यादातर करके नॉर्मल सतह पे की सब्जियों की बुआई हुई थी। ज़्यादा बारिश होने की वजह से और समतल भी क्यारियों में बुआई होने की वजह से बस सड़ना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आज मैं आपको कुछ चुनिंदा विधियों के बारे में बताऊंगा। कुछ चुनिंदा आप विधियों से अगर खेती कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं। बस आपको विशेष चीज़ों का ध्यान देना है। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी किसान संबंधी वीडियो आप तक पहुँचते रहे। और आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, जिससे हमारी किसान संबंधित और पशु संबंधित सारी जानकारी आप तक मिलती रहे। तो पहले नंबर पर बात करें तो आप पतली मिर्ची, जो हमारी जनवरी फरवरी की मिर्ची लगी हुई थी या फिर नवंबर की मिर्ची इस टाइम मार्केट में आ रही है। अभी मार्केट रेट थोड़ा कम है, लेकिन आगे चल के आपको मार्केट रेट काफ़ी अच्छा और बेहतरीन मिलेगा क्योंकि अभी इस टाइम मार्केट रेट कम होने की वजह से और आगे गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से सभी किसान अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। जब अच्छी प्रॉफिट नहीं होगी तो उतने पैसे नहीं रहेंगे कि हम अपनी फसल को आगे चल के मेंटेन कर सकें। इसलिए आप इस टाइम अगर आप कर रहे हैं मिर्ची की खेती, आप इस टाइम नर्सरी तैयार कर दीजिए और मई के स्टार्टिंग में आप रोपाई कर दीजिए तो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट रहेगा। आपको 2 से 3 चीज़ों का विशेष करके ध्यान देना है। पहले नंबर पे आप उन खेतों का चयन करिए जो निचली सतह से थोड़ी ऊंची रहे, जिससे आगे हमारा जून, जुलाई और अगस्त में चल के बारिश में जल भराव ना हो और सड़न की समस्या ना हो। आप ऐसे खेतों का चयन करिए जिससे अगर जल भराव हो तो आप जल निकासी की उत्तम व्यवस्था कर सकें। दूसरा, आपको सिंचाई की विधि बता दें तो आप ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करें, जिससे हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी लगाएं। जैसे अगर खुली बीज से लगाते हैं तो हमारे मिर्च की खेती में खरपतवार की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे थ्रिप्स का, सफ़ेद मक्खी का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि आप ड्रिप इरिगेशन का करें, जिससे हमें जितने पौधों को पानी की ज़रूरत है उतना ही पानी दें। उसके अलावा एक्स्ट्रा पानी नहीं देंगे तो हमारे खेत में खरपतवार उगने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। और दूसरा, आपको मल्चिंग पेपर जरूर लगाइए, जिससे मल्चिंग पेपर लगाने से खरपतवार उगेंगे नहीं, नमी की मात्रा अच्छी बनी रहेगी और नमी की मात्रा अच्छी बनी रहेगी, तुड़ाई करने में भी आसानी होगी और काफ़ी अच्छे और बेहतरीन अगर आप ध्यान दे रहे हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देसी खाद डालिए। या ध्यान रहे कि देसी खाद सड़ी हुई होनी चाहिए, जो पुरानी होनी चाहिए, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या फिर आप सरसों खली साथ में मिक्स करके आप खेतों में डाल के बेड जरूर तैयार करिए। और आप बेड बनाइए लगभग 1 से 1.5 फीट के चौड़े बेड बना के। आप डबल लाइन भी ले सकते हैं, जिगजैग करके आप डबल लाइन में भी मिर्ची की बुआई कर सकते हैं, सिंगल लाइन में भी बुआई कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे बात करें तो आप लौकी की खेती कर सकते हैं। पता है कि इस टाइम लौकी अभी मार्केट रेट काफ़ी कुछ खास नहीं है, 30 से 40 रुपये केजी आसानी से बिक रही है। लेकिन आगे चल के ये लौकी हमारा 1 से 1.5 महीने बाद पूरा फ्लॉप हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जो इस टाइम आप लौकी लगाएंगे तो आपको ध्यान देना कि आप छमड़ा बीज से लगाइए, अच्छे से मचान बना के लगाइए, अच्छे से मचान बना के और मल्चिंग पेपर लगाइए और ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल जरूर करिए, जिससे सिंचाई करने में भी आसानी रहे। मल्चिंग पेपर लगाने से खरपतवार नहीं उगेगी। बारिश जितनी भी होगी हमारे जुलाई, अगस्त, सितंबर में जितनी भी बारिश होगी वह काफ़ी अच्छे से कवर करेगा। बारिश के जितने पानी है, जल निकास में मैंने मिर्ची की खेती में भी बताया कि आप ऊंचे खेतों का चयन करिए। जो इस टाइम जितनी भी सब्जी आप लगा रहे हैं आपको ध्यान है ऊंचे खेतों का चयन करिए, ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करिए। अगर आप ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो आप मल्चिंग पेपर जरूर लगाइए। मल्चिंग पेपर लगाने के बाद जो हमारे बीच में गैपिंग बचती है उसके लिए आप पावर टिलर, छोटे पावर टिलर से आप जुताई कर सकते हैं या फिर लेबर लगा के आप निकाई गुड़ाई भी करा सकते हैं। वो आसान रहता है क्योंकि हर जगहों पे ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो आप खुली बीज से भी सिंचाई करिए। लेकिन मल्चिंग पेपर हर जगह आसानी से मिल जाता है। आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं कि मल्चिंग पेपर कितने माइक्रोन का लेना अच्छा रहता है और आपको डिटेल में जानकारी रहेगी तो आप अच्छे से खेती कर पाएंगे। तीसरे नंबर पे आप ले सकते हैं करेले कई प्रकार के रहते हैं, जैसे लम्बा वाला करेला है या फिर थोड़ा मीडियम साइज का रहता है और एक आता है चूहा करेला, छोटे छोटे रहते हैं। आप उस करेले का चयन करिए, वहाँ बिकने में भी काफ़ी आसान रहती है और खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट रहती है। जो खास करके पुराने किसान हैं या फिर पुराने लोग हैं वह चूहे करेलों को खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। सेम टू सेम आपने जिससे लौकी की
लौकी की बीज से आपने खेत तैयार किया है, मल्ची पेपर अच्छे से लगाया है और आपने मचान अच्छे से बनाया, छन्ना अच्छे से बनाया, सेम टू सेम वैसे ही आप करेले की खेती भी कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आप सेम टू सेम वैसे ही नेनुआ की खेती कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा और बेहतरीन। कई जगहों पे नेनुआ की मांग काफ़ी ज़्यादा रहती है और कई जगहों पे तरोई की खेती की मांग काफ़ी ज़्यादा रहती है। तरोई की फसल काफ़ी ज़्यादा मांग रहती है और बिकने में भी काफ़ी आसानी रहती है और खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट रहती है। बॉडी टेम्परेचर को ठंड रखता है और काफ़ी अच्छा और खाने में स्वादिष्ट रहता है। 5वें नंबर पे बात करें तो आप खीरा, जैसे हमने लौकी, तरोई, नेनुआ, करेला किया, सेम टू सेम आप वैसे खीरा कर सकते हैं। खीरा भी इस टाइम में जो है मार्केट में आ रहा है, अभी भी देख रहे हैं आप 10 रुपये 15 रुपये के जी आसानी से मार्केट रेट थोक भाव बिक रहा है। लेकिन यही खीरे जो जितनी भी है ज़्यादातर इस टाइम की निचली सतह पे बुआई हुई है, बारिश होने की वजह से खराब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं या फिर ज़्यादा गर्मियों होने की वजह से, मार्केट रेट कम होने की वजह से सभी किसान आगे चल के ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पाते खीरे की, तभी अच्छी प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो इस टाइम आप खीरे का भी चयन कर सकते हैं। और अगली सब्जी की बात करें तो आप बैगन, इस टाइम बैगन की बता दें तो 40 से 50 रुपए के जी थोक भाव मिल रहे हैं और गर्मियों के मौसम में कीड़े लगने के, सुंडी लगने के काफ़ी ज़्यादा प्रकोप रहते हैं, इल्ली लगने के काफ़ी ज़्यादा प्रकोप रहते हैं। तो आप अगर बैगन का चयन कर रहे हैं तो आपको यह जरूर ध्यान देना है कि मैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दवाओं का छिड़काव करना, काफ़ी ज़्यादा महंगे और ध्यानपूर्वक आपको सही शेड्यूल में दवाओं का छिड़काव करना, जिससे हमें इल्ली और सुंडी का काफ़ी अच्छे से और बेहतरीन रिजल्ट पा सके। तो आप बैगन का भी चयन कर सकते हैं। और आखिरी और लास्ट सब्जी की बात करें तो आप भिंडी, मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि आप भिंडी की खेती जरूर करें। भिंडी की खेती में काफ़ी अच्छी और ज़्यादा प्रॉफिट है, आपको कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान देना है। इस टाइम जो हमारी भिंडी है आपने अच्छे से खेत के तैयार किया, देसी खादों को जरूर, हर फसलों में आप देसी खाद, सड़ी हुई अच्छी देसी खाद जरूर प्रयोग करें। अगर आपके खेत में दीमक लगने के प्रकोप है तो आप नेमाटोड के लिए आप ले सकते हैं, रीजन का छिड़काव कर सकते हैं या फिर अलग अलग कंपनियों की अलग अलग दवाई आती है जिसको आप जमीन में डाल देंगे तो आपके खेत में दीमक लगने के प्रकोप ना के बराबर हो जाएंगे। आप इस टाइम भिंडी का भी चयन कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो गर्मियों की भिंडी है उसके अकॉर्डिंग यह भिंडी थोड़ी अलग रहती है। जो हमारी गर्मियों की भिंडी रहती है वो जैसे हमारा जनवरी या फरवरी के महीने में बोया होता है तो लाइन से लाइन की दूरी 1 से 1.5 फीट रखती है और पौधे से पौधे की दूरी आधा फीट है या फिर उससे भी कम रखती है। तो आपको ध्यान देना है कि उस टाइम का क्या रहता है, गर्मियों में नॉर्मली ज़्यादा बारिश नहीं होती, ज़्यादा हम उतना ज़्यादा पानी नहीं दे पाते कि उस हिसाब से भिंडी हमारी ग्रोथ कर पाए। तो इस टाइम अगर आप भिंडी बोए कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना लाइन से लाइन की दूरी 3 से 4 फीट रखिए और पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट रखिए। ये जो हमारी इस टाइम की भिंडी है वो काफ़ी, जैसे हम ड्रिप इरिगेशन लगा रहे हैं तो अच्छा, लेकिन बरसात के मौसम में उनका ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे होता है। जैसे 7 फीट 8 फीट 10 फीट तक चली जाती हैं, बहुत सी भिंडियाँ रहती हैं जो अलग अलग वैरायटियाँ रहती हैं। तो आपको यह जरूर ध्यान देना है कि आप सही बीजों का चयन करें और दूसरा आप काफ़ी दूरियाँ रखें जिससे आने जाने में भी समस्या ना हो, तुड़ाई करने में भी समस्या ना हो। और आगे हमारा जैसे जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक लास्ट तुड़ाई तक हो आसानी से आपको पैसे प्राप्त हो सके। और आपको पूरी डिटेल में शेड्यूल रहता है कि कौन कौन सी दवाओं का छिड़काव करें। जैसे हमारा फली छेदक हुआ या फिर फूल काटने लगते हैं कीड़े और पत्तियाँ सिकुड़ने लगती है, इन सभी को सही शेड्यूल कौन कौन सी दवाएं डालें, इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानकारी आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आएंगे। बाकी दोस्तों आप अप्रैल के महीने में इन 5 से 6 7 सब्जियों का चयन करके काफ़ी अच्छे और बेहतरीन पैसे कमा सकते हैं। बाकी दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करें और ऐसे ही किसान संबंधी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।